प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए थ्योरम 8 लेके आया हूँ। आज हम दो थ्योरम करेंगे, थ्योरम 8 एंड 9, क्योंकि ये थ्योरम 8 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए आज हम खाली थ्योरम 8 एंड थ्योरम 9 करेंगे। और उसके बाद जो हमारे टोटल चैप्टर में 12 थ्योरम्स है तो बचेंगे 3 थ्योरम। 3 में से हमारे 2 थ्योरम थोड़ा पढ़ने वाले थ्योरम टाइप्स के हैं और बचेगा एक थ्योरम जो कि होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला होगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में थ्योरम चैप्टर पूरा हमारा सर्कल का थ्योरम पार्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो आज हम बस 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो पहला थ्योरम आता है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। बोलोगे सर ये क्या है थ्योरम? तो बोलोगे सर ये थ्योरम्स तो खाली पढ़ दिए, मतलब कुछ समझ नहीं आया। देखो ये थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे हम लोग ने पिछले लास्ट वीडियो में एक थ्योरम पढ़ा था। बच्चों ये मैंने न्यू कॉपी में लिखा है क्योंकि जो पिछली वाली कॉपी थी वो मेरी मिल नहीं रही है अभी, तो इसमें मैंने आपके लिए लाया हूँ थ्योरम नंबर 8। इसमें देखिए बोल कह रहे हैं दी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को आर्क बताया था क्या होता है, एरिया अंडर कॉर्ड एंड सेगमेंट। मतलब कि ये हमारे कॉर्ड हो गए ए बी और ये हमारा सेगमेंट के उसके अंदर का एरिया जो है सेगमेंट, और ये जो हमारा सरकमफरेंस फाइंड करता है सर्कल का उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। मतलब कि ये कर्व लाइन जो होता है हमारा उसको बोलते हैं हम लोग आर्क। दी एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, ये एंगल सबटेंड हुआ है एक आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। ये देखिए ये जो हमारा सेंटर पे ये जो एंगल सबटेंड हुआ है ना, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पॉइंट। मतलब कि अगर कोई भी एंगल, अगर आपका मान लीजिए हमारा सेंटर पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए सेंटर पे मैंने एक एंगल ऐसे बना दिया, ठीक है, और फिर इसी डायग्राम को मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, तो इसमें जानते हैं आप लोग क्या रहेगा, चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, ये वो दोनों एंगल को भी, मतलब कि ये जो हमारे एंगल्स होंगे ना उनका अकेला ये एंगल ट्वाइस होगा। अगर मान लीजिए ये एंगल 4 है ना, तो ये अगर ये एंगल 4 है तो मतलब ये वाले जो एंगल है हमारी ये 2 एंगल है, मतलब कि इनका वैल्यू 2 डिग्री है। अगर हमारा सेंटर पे वैल्यू 4 है तो इनका वैल्यू 2 होगा। अगर ये हमारे मान लीजिए इनका वैल्यू, साइड वाले एंगल्स का वैल्यू 10 है तो हमारे सेंटर वाले एंगल का वैल्यू 20 होगा, क्योंकि जो हमारा सेंटर का जो एंगल होता है ना वो कहीं के भी एंगल से डबल होता है। तो इस थ्योरम को आप समझेंगे बहुत आसानी से, एक क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इस थ्योरम का डेरिवेशन देख लेते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम के ऊपर क्या हमें गिवन दिया है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे हम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन ये दिया है एन आर्क पी क्यू, ये हमारा आर्क पी क्यू है, ठीक है। ये हमारा सर्कल, ये हमारे सर्कल के सेंटर और रेडियस आर से एट अ पॉइंट ऑफ आर, ये हमारा पॉइंट आर है, ठीक है, ऑन अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। ये अकेला हमारा जो पी क्यू पी है ना वो अकेला इसके इक्वल है, ऐसे इसको हम लिख लेंगे। गिवन मीन्स ये गिवन हमारा कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको लिख देते हैं। तो ये हमारा गिवन है एन आर्क पी क्यू है, ये हमारा आर्क पी क्यू है, ये हमारा क्यू है। सर्कल, हमारा सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर ऑफ अ पॉइंट, ये हमारा एक आर फॉर्म करता है जिसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल पे हमारे फॉर्म होते हैं रिमेनिंग पॉइंट एंड सर्कल विथ सेंटर एंड अ पॉइंट आर उसी सर्कल पे हमारा फॉर्म होता है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। इसका मतलब कि ये हमको पूछ रहा है एंगल पी ओ क्यू को प्रूफ करो वो ट्वाइस है एंगल पी आर क्यू का। ये हमारा जो एंगल पी ओ क्यू है, एंगल पी ओ क्यू है वो एंगल पी आर क्यू का डबल है। अगर ये एंगल हमारा 10 है तो ये एंगल हमारा भी सॉरी तो ये एंगल हमारा 20 होगा। इसमें 10 इंटू 2 करूँगा तब ये जाके 20 होगा, इसलिए यहाँ पे डबल लिखा है, देखो मैंने 2 लिखा है, 2 एंगल पी आर क्यू। तो बस हमको यही प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए जल्दी से सीख लेते हैं इसको क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे आर ओ को, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, रेडियस आर ओ को ज्वाइन कर लेंगे एंड प्रोड्यूस इट टू
एम। इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे ए, और इसको एम पॉइंट तक, यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर लेंगे एम तक, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पूरा डेरिवेशन चालू होता है। तो एंगल पी ओ एम इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ प्लस एंगल आर पी ओ। देखिए, बोलोगे सर क्या लिखते जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो समझना, एंगल पी ओ एम, ठीक है, ये एल है एंगल, एंगल पी ओ एम, ठीक है। ये हमारा एंगल इक्वल है एंगल पी आर ओ, ये हमारा एंगल आर और ये एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, नहीं, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू दी एक्सटीरियर एंगल। याद आया ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अब ये हो गया। अब बोलोगे सर ठीक है, अब यहीं से हम लोग हर बार सर्कल में कोई भी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट या थ्योरम को प्रूव करने के लिए डबल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते थे, लेकिन इस बार हम दो एंगल्स को एक एक्सटीरियर एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इस बार हम दोनों अलग ट्रायंगल्स को अलग अलग इस बार प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे पी आर ओ, ठीक है। देखो मैंने लिया है पी आर ओ, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, इस पार्ट वाला, ये वाला ट्रायंगल अभी भूल जाओ, इस साइड का ट्रायंगल पे ध्यान देना, ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या इक्वल किया, आर ओ इज इक्वल्स टू ओ पी आर ओ। अब इस ट्रायंगल में देखो, बोलोगे सर कैसे, क्या प्रूव कर रहे हो। इस ट्रायंगल को देखो, मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा साइड वाला एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर के दोनों एंगल से बड़ा है, उन दोनों के सम का बड़ा होता है, ठीक है। यही इसको प्रूव करने के लिए आर ओ इक्वल्स टू ओ पी, आर ओ इक्वल्स टू ओ पी, ये हमारे क्या है, रेडियस। उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बोलोगे सर ये एंगल 1 एंगल 2 क्या है, ये मैं ले लिया हूँ इसको नाम एंगल 1, ये एंगल आर वाले को दे दिया हूँ एंगल 2 नाम, ठीक है। ये क्या रीज़न दोगे यहाँ पे मैं बस आइसोसलेस लिख रहा हूँ, आइसोसलेस। बोलोगे सर आइसोसलेस मतलब, मैंने आप लोगों को एक थ्योरम पढ़ाया था ट्रायंगल चैप्टर में, जब दो साइड्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट के दोनों एंगल भी इक्वल हैं। व्हेन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल द एंगल मस्ट बी इक्वल। आइसोसलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आइसोसलेस लिख रहा हूँ। आप लोग यहीं पे लिखेंगे रीजन में, व्हेन साइड्स आर इक्वल एंगल मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो ये थ्योरम से हमारा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। और थर्ड में हम लोग लिख लेंगे एंगल आर पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी, एंगल आर पी ओ इज इक्वल्स टू, अब इसी को मैं मीन्स करेक्ट कन्वर्ज फॉर्म, ये जो मेरा एंगल 1 और एंगल 2 है ना, इसको मैं थोड़े यहाँ पे इसलिए वापस लिख दिया हूँ आर ओ पी, एंगल आर ओ पी जो कि हमारा एंगल 1 है, और एंगल 2 है हमारा एंगल ओ आर पी। इसको लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा गंदा हो गया है, तो आपको समझने के लिए। ये देखिए, ये हमारा एंगल 1 है, ये यहाँ पे तो नेमिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ठीक है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंगल का नाम लिख दिया है। अब देखो इस ट्रायंगल में इतना प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये होता है हमारा कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो एंगल आर पी ओ प्लस एंगल ओ आर पी, अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल को लिखता हूँ तो उनका सम अकेले पी ओ एम के बराबर होता है, एंगल पी ओ एम के बराबर होता है। इसी को हम लोग कन्वर्ज कम्प्लीटली फॉर्म में लिखते हैं, एंगल पी ओ एम इज इक्वल्स टू ट्यू ऑफ एंगल पी ओ आर। जब ये दोनों इक्वल ही एंगल है तो इनको मैं एक नया नाम दे देता हूँ पी ओ आर। ये हमारा कुछ इस तरह, ये देखिए एंगल पी ओ आर, नया नाम दे दिया। पी ओ एम को टू पी ओ आर के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों को मैंने इक्वल किया है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 पी ओ आर हो जाएगा। उसी तरह हम अब इस पहले वाले ट्रायंगल को भूल जाएंगे, अब दूसरे वाले ट्रायंगल को भी लिखेंगे तो उसमें भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल पी ओ एम इज इक्वल्स टू 2 एंगल पी ओ आर। ये हमारा निकला, ठीक है। फर्स्ट ये हम लोग लिखेंगे फर्स्ट। सेकेंड में लिख दूंगा डायरेक्ट मैं एंगल एम ओ क्यू, एंगल एम ओ क्यू, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल इधर का, ये एंगल के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर क्यू। जैसे हम लोग ने ऊपर में यहाँ पे एंगल 2 एंगल 1 प्रूव किया था, यहाँ पे हम एंगल 3 एंगल 4 को इक्वल प्रूव कर देंगे।
और उसको हम लोग नया नाम दे देंगे ORQ, ठीक है। इसको हम लोग रीजन में बोलेंगे सर कैसे डायरेक्टली लिख देंगे, तो इसको सिमिलरली एज फर्स्ट, ये y है ना बच्चों, सिमिलरली एज फर्स्ट मतलब कि इसका भी डेरिवेशन फर्स्ट की तरह होगा। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कर दूंगा इन दोनों को, तो सिंपल से हमारा आंसर आ जाएगा एंगल। अब देखो मैं क्या किया, अब ये हमारा दोनों निकल गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पूरा एंगल था ना, अब देखो ये हमारा पूरा एंगल, इसको प्लस कर देता हूँ, एंगल POM प्लस एंगल MOQ, ये एंगल POM और ये एंगल हमारा MOQ, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा, टोटल एंगल POQ, कंप्लीट एंगल। देखो पूरा एंगल आ गया POQ, उसी तरह विच इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल POR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ORQ, तो ट्वाइस इधर दोनों से एक बार कॉमन निकाल दूंगा, एंगल ले लूँगा PRO और QRO, ये देखो अब ये दोनों एंगल को भी सम कर दिया तो मेरा टोटल क्या निकल जाएगा, एंगल PRQ। ये देखो हमें प्रूव क्या करना था, एंगल POQ को इक्वल किसके प्रूव करना था, एंगल PRQ के, और ये हमारा प्रूव हो गया। अब बोलोगे सर ये तो समझ आ गया, सर क्वेश्चन कुछ बताइए, क्वेश्चन जब तक नहीं मिलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता है, जल्दी से बताइए। तो NCERT का आपका पहला ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ, देखो सिंपल इसी थ्योरम पे पुट है, क्या है, इन दिस फिगर ABCD आर दी 3 पॉइंट्स, AB and CD आर दी 3 पॉइंट सर्कल विद द सेंटर O सच दैट एंगल BOC एंड एंगल AOB equals to 60 degree. If D point on the circle other than the arc ABC then find angle ADC को फाइंड करने को बोला है। जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों एंगल को प्लस किया था, अभी आपने थ्योरम में देखा, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल AOC। अब मैंने इसको पूरा कंप्लीट एंगल बना दिया। AOC एक का 60 है वैल्यू, एक का 30 है वैल्यू, तो एंगल AOC का वैल्यू कितना निकला, एंगल AOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से थ्योरम क्या लगाएंगे, हमने अभी पढ़ा ये हमारा जो सेंटर पे होता है उसका ट्वाइस वाला होता है कहीं और पे सर्कल पे, इसका मतलब एंगल AOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ये हमारा जो एंगल ADC है सर्कल पे एक पॉइंट पे कहीं पे भी है, जो चाहे दुनिया में किसी भी पॉइंट पे हो सर्कल के, अगर वहाँ पे भी एक अंदर में हमारा सर्कल का पॉइंट है एंगल AOC, तो बस यहाँ से हमारा देखो थ्योरम लगेगा। इसका वैल्यू हमको पता है 90 डिग्री है, इसका वैल्यू हमको पता करना है एंगल ADC का, इधर से हम लोग 2 को भेज देंगे इधर, तो एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45, मतलब कि ये हमारा एंगल D का वैल्यू है 45 डिग्री। और यहाँ पे आपको रीज़न पूछेगा कैसे लिखें, तो क्या लिखेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। बच्चों आई होप आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके लिए एक ही पार्ट रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 थ्योरम्स को कवर अप कर लेंगे, जिसमें से हम, क्योंकि लास्ट वीडियो में अगर ज़्यादा पढ़ने वाला थ्योरम रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको और भी ऐसा ही इस थ्योरम नंबर 8 पे अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, एंगल फाइंड करने के आपके क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। मेरे पास एक बुक है, उससे मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं वो प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।